इन्होंने कोई बड़े अधिकारी नहीं बनना चाहिए, क्लास वन ऑफिसर नहीं बनना चाहिए, इन्होंने जो है तो कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं बनना चाहिए, कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, कमिश्नर नहीं बनना चाहिए, या कीजिए राजनीति के अंदर इसको कोई माहिती नहीं चाहिए। ये सरकार आज जो हमारी बीजेपी सरकार है ये चाहती है कि अल्पसंख्यक नीचे तबके में है तो तबके में दबा रहा है, और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक के अंदर ये मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है। बस यही जातिवाद के फैसले, यानी जब जब भी इलेक्शन के मसले हम आते हैं, ये लोग कोई ना कोई मुद्दा जो है तो ये बीजेपी उठाती रहती है कि ताकि इसको बीजेपी को इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज हमारे राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, और अल्लाह इनको कामयाबी दे। जो भारत जोड़ो का जो है इन्होंने जो है तो आंदोलन छेड़ा है, कहीं ना कहीं इनको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। आज बताओ, इससे पहले आज 1947 के वाक़या में आपको बताता हूँ, तो बंटवारा करना है, कांग्रेस को तोड़ना है और कांग्रेस मुक्त, जो भारत मुक्त कांग्रेस कराना है, तो आरएसएस को उसके अंदर घुसाना पड़ेगा। जब आरएसएस घुसेंगे, जब ये अंदर गलत काम करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसा कि हाल ही में एक चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ी में सुर्खियों में बनी हुई है, पहले से लेके 8वीं तक जो स्कॉलरशिप आया करती थी अब उसको बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसी के चलते कई सारे नेताओं के अंदर हो या जनता के अंदर हो एक गुस्सा कहीं ना कहीं नजर आता है। अब मेरे साथ उसी के चलते नारेगांव के जो है सोशल वर्कर साहिब खान पठान मौजूद है। अक्सर इनको मैंने देखा है कि जब जब कोई मुद्दे ऐसे उठते हैं तो ये बड़े जोर शोर से जो है उसका विरोध भी करते हैं और सामने भी आते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। सर, औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर आपका स्वागत है। सीधा सवाल मेरा ये है, जो स्कॉलरशिप जो पूरी तरह रद्द कर दी गई है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिब का पठान एक समाज सेवक हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी जो स्कॉलरशिप को जो बंद कर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ ये जो हिटलरशाही और तुगलक राज हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। जैसे कि हमने जैसी सत्ता में बीजेपी आई 2014 से, कोई ना कोई संकट देश के ऊपर आता गया, जैसा कि नोटबंदी आई, बहुत से ऐसे जो मुद्दे जो बीजेपी उठाती है तो देश के ऊपर संकट आता है। ऐसा देश के अंदर ऐसा कोई ऐसा काम नहीं जो बीजेपी ने जो करी कि जो जनता के हित में हो और अल्पसंख्यक के हित में हो या गरीब के हित के अंदर हो या गरीब के फ़ायदे के लिए हो। अब तमाम आप देख लो उठाकर, जब जब भी कायदे इन्होंने लागू किए, यानी जनता के ऊपर संकट ही आया। आज इन्होंने स्कॉलरशिप जो बच्चों की जो है तो बंद कर दी है कि ताकि ये चाहती है बीजेपी कि अब जो अल्पसंख्या है वो नीचे के तबके के अंदर, नीचे के अंदर तबके के अंदर ही रहे, आगे उठे ने। इन्होंने कोई बड़े अधिकारी नहीं बनना चाहिए, क्लास वन ऑफिसर नहीं बनना चाहिए, इन्होंने जो है तो कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं बनना चाहिए, कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, कमिश्नर नहीं बनना चाहिए, या कीजिए राजनीति के अंदर इसको कोई माहिती नहीं चाहिए। ये सरकार आज जो हमारी बीजेपी सरकार है ये चाहती है कि अल्पसंख्यक नीचे तबके में है तो तबके में दबा रहा है, और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक के अंदर ये मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है। बस यही जातिवाद के फैसले, यानी जब जब भी इलेक्शन के मसले हम आते हैं, ये लोग कोई ना कोई मुद्दा जो है तो ये बीजेपी उठाती रहती है कि ताकि इसको बीजेपी को इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। मुसलमानों को टारगेट सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ आज ये मीडिया के माध्यम से, आज बताओ, आज गोदी मीडिया ने आज तक कोई मुद्दा बीजेपी के विकास के बारे में कभी पूछा नहीं, कभी उसके काम के बारे में कभी पूछा नहीं। यही मसला हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है साहब, यानी अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है और ये तबके को नीचे के यानी ये एक साजिश है। आने वाला वक्त, आने वाला का ये हुकूमत करना चाहती है। अब मैं बता रहा हूँ, आज ये जो हमारे राजीव गांधी आज हिंदुस्तान के अंदर आज भारत जोड़ो यात्रा, मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज हमारे राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, और अल्लाह इनको कामयाबी दे। जो भारत जोड़ो का जो है इन्होंने जो है तो आंदोलन छेड़ा है, कहीं ना कहीं इनको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। आज बताओ, इससे पहले आज 1947 के वाक़या में आपको बताता हूँ, जब उस वक्त जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी और हिंदुस्तान के ऊपर दबदबा लाया था, जब एक नारा लगा था
छोड़ो आंदोलन का जो नारा लगाया था, और आज जो है राजीव गांधी जो है तो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो तो बीजेपी पूरा देश को जो है तो खोखला करने की जो तो साजिश रची है और बर्बाद करने के अंदर लगी है, इसलिए जो तो राहुल गांधी जो है तो ये मुद्दा उठा रहे अच्छा, हैं। आपको लगता है बाबा कि इससे जो भारत जोड़ो जो एक आंदोलन चल, जैसे कि आप कह रहे हैं, जो राहुल गांधी निकल रहे हैं, सब जगह लोग उनके लाखों उनके पीछे उनके समर्थन रह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे भारत जुड़ सकता है? इसका रिजल्ट आने वाले वक्तों में देखने के लिए मिल सकता है? देखो, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस की घर वापसी है अभी। अच्छा बीजेपी की जो है तो तंबू में घबराहट है। अच्छा आज देखने को मिल रहा है जहाँ बड़े बड़े नेता उनकी जो तो यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। कई राहुल गांधी को बोलते हैं कि भाई लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो उल्टी दिशा के अंदर कर रहे हैं। आज बीजेपी जितनी भी अपक्ष पार्टियाँ हैं उनको कहती है कि भाई ये जैसा कि राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, तुम्हारे समाजवादी है, ये पार्टी को उन्हें इनकी कहावत है कि भाई ये असल में जो बीजेपी में काम करेगा वो असल हिंदू है, और ये पार्टी के जो है तो मुसलमानों को साथ लेती है, ये मुस्लिम यानी ये हिंदू नहीं है, इनका ये कहना है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, जैसा आपने पूछा मुझे कि बीजेपी अपने कांग्रेस का कहीं आपको नज़र आता है, मैं बताता हूँ 2024 के अंदर मुझे तो लगता, मैं किसी पार्टी का, एक मैं समाज सेवक हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी नेता नहीं हूँ, किसी पार्टी के जो तो पक्ष में अंदर मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आने वाला एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आने वाला पंतप्रधान जो है तो कांग्रेस का ही रहने वाला है। 2024 के अंदर फिर से जो है तो घर वापसी कांग्रेस की होने वाली है, क्योंकि आज जो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पूरे हर धर्म के हर जाति के लोग सहमत है, और जो काम कर रहे हैं हर धर्म के लिए कर रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो सब मिटाने का काम कर रहे हैं। देखो, अल्पसंख्यक के अंदर सिख आते हैं, दलित आते हैं, हमारे जो है तो बंजारा समाज आते हैं, अल्पसंख्यक के अंदर पिछड़ी जाति के लोग आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ये अल्पसंख्यक को मिटाने का काम कर रही है। और कांग्रेस हमारे राहुल जो है तो देश को उन्नति का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आने वाली जो है तो ये भविष्य के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस आने वाली है। अच्छा, मेरा एक सवाल आखिरी ये रहेगा आपसे कि अभी आने वाले वक्तों में दिल्ली का इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन होने वाला है, वहाँ क्या लगता है आपको, क्या कौन वहाँ पर बाजी मारेगा? आपको एक ऐसा, जब भविष्यवाणी की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखो, बाजी तो लग रही है कि इंशाल्लाह गुजरात में भी जो है तो कांग्रेस आने वाली है, और दिल्ली के अंदर भी जो हमारे महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लगता है पूरी दिल्ली के अंदर जो है तो इनका जो है तो कांग्रेस का महापुर रहेगा। क्योंकि आज हमको देखने को मिल रहा है कांग्रेस में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70 वर्ष से हुकूमत की, लेकिन कभी जातिवाद नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और लोग बोलते हैं कि अब पूरा, आज हमारे मुसलमान भाई बोलते हैं कि अब कांग्रेस ने जो है तो मुसलमानों को जो है तो लड्डू दी, लेकिन मैं एक असल पॉइंट की जो है तो इसके अंदर की बात बताऊंगा। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को बर्बाद करने का हाथ सबसे ज़्यादा आरएसएस का है। आरएसएस वालों ने कहा कि अब कांग्रेस के अंदर आरएसएस वालों को घुसाओ, जब कांग्रेस को यानी इसको बंटवारा करना है, कांग्रेस को तोड़ना है और कांग्रेस मुक्त, जो भारत मुक्त कांग्रेस कराना है, तो आरएसएस को उसके अंदर घुसाना पड़ेगा। जब आरएसएस घुसेंगे, जब ये अंदर गलत काम करेंगे तो बदलाव कांग्रेस होंगी। इस बुनियाद को कांग्रेस को बदलाव किया गया। ये अंदर की बातें जो रहती है साहब, ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन कांग्रेस को बर्बाद करने का हाथ सबसे ज़्यादा है तो वह आरएसएस का है, जो हिंदुस्तान के अंदर उसके अंदर घुस कर जो है तो कांग्रेस को मुसलमानों के ऊपर हमला कर कर जो है तो उसको बदलाव किया जाता है और बदलाव किया गया है। तो मैं बताता हूं मुसलमानों को ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर आरएसएस घुसने के बाद ही जो है तो कांग्रेस को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। इसका मतलब आने वाले वक्तों में साहिब खान पठान जो है कांग्रेस के अंदर प्रवेश करने वाले, इंशाअल्लाह उम्मीद तो है। देखिए, आगे हमारा चर्चा भी चल रहा है, चाहे तो इंशाअल्लाह हम कांग्रेस में ही प्रवेश करेंगे और कांग्रेस ही यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। स्कॉलरशिप जो पहले दी गई थी कांग्रेस की तरफ से ही, उस जमाने में स्कॉलरशिप मंजूर की गई थी, उस बारे में भी क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस ने बहुत से ऐसे स्कीम चालू की थी, जो ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, जो 60-70 साल के हैं, उनको 1500, 1600, 3000 रुपये महीना मिलता था, ये बीजेपी ने बंद करा दी। आप स्कॉलरशिप बंद करा दी। अब मैं बता रहा हूँ, अभी भी होशियार हो जाओ। जनता को मैं अपील कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक जितनी भी है हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग, आज आप तुमको होशियार होने की ज़रूरत है।
ये आने वाला वक्त जो है तो ये स्कूल भी बंद करने के चक्कर में है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर जो है तो आगे बढ़ ना सके। इनका पूरा प्लानिंग है, ये आगे पूरी प्लानिंग के अंदर वो कामयाब होने वाले हैं। अभी भी इनको जो है तो मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त बाकी है, वरना वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर से इनकी तुम ऐसी ही मदद करते रहेंगे, इनको चुरा कर लाते रहेंगे, तो आने वाले भविष्य तुम्हारा जो है तो अल्पसंख्यक का ख़त्म होने वाला है और तुम्हारे बच्चे एजुकेशन बिल्कुल अधूरे रहने वाले। तुम्हारे बच्चे का कोई एजुकेशन नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होंगी। ये टोटल जितनी भी महानगर पालिका के स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ये बंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील कर रहा हूँ, साहब अभी भी होशियार हो जाओ। अभी भी तुम होशियार नहीं होगे, ना समझोगे दास्ता वालों, तुम्हारी दास्ता भी न रहेगी दास्ता में। तो आज हम कुछ समझने की ज़रूरत है। सर, आप जिस तरीके से ये स्कॉलरशिप बंद हुई है उस बारे में आप क्या एक कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आप मैं तो पहले राष्ट्रपति को अपील करूंगा और अल्पसंख्यक मंत्री और हमारे महाराष्ट्र के जो है तो माइनॉरिटी के जो तो चेयरमैन, इनसे मैं जो है तो गुजारिश करता हूं कि जो स्कॉलरशिप बंद किया गई है उसको फिर से चालू करने का काम कीजिए। अगर से ऐसा नहीं होता तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक जो है तो रोड पर आएंगी, आंदोलन छेड़ेगी। और मैं तमाम पार्टियों से अपील कर रहा हूं, क्योंकि निवेदन और जनता के अंदर आकर तो आंदोलन के ज़रिए जो गरीब तबका है इसको मदद करने की काम करिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए जो है तो ये फ़ायदेमंद हो। मैं तमाम जो है तो हर आखिरी में जो है तो पूरे पार्टियों से अपील कर रहा हूँ, हर जगह निवेदन देने का काम करिए। ये थे साहिब खान पठान साहब। जैसे इनका कहना है कि आने वाले वक्तों में स्कॉलरशिप जो बंद की गई है उसको चालू किया जाए, अन्यथा अगर वो चालू नहीं होती तो ये आंदोलन छिड़ेंगे। जैसे सारे पार्टियों के लोगों से इन्होंने अपील भी की है कि आप जो है इस बारे में आवाज़ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको चालू कराने की कोशिश करिए। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।